स्टैंड्स, दोनों पाम्स ऊपर आकाश की ओर खुली हुई, पेल्विक से लगभग 6 इंच की दूरी पर। अवेयरनेस ब्रीदिंग पर, फोकस नेवल पर। और जब आप 21 से काउंट डाउन करते हुए 0 तक आ जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है, श्वासें सामान्य। अब अपना ध्यान अपने लेफ्ट लेग पर लेकर जाइए और लेफ्ट सोल को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेकर आइए। वो ग्रेविटी के कारण जिस साइड भी डाउन हो रहा है होने दीजिए, ढीला उसे छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि उसके सारे मसल्स में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना रहे। धीरे धीरे लेग सीधा ही रखें, लेकिन रिलैक्स रखें। लेफ्ट एंकल को रिलैक्स करें, काफ मसल्स, नी से ग्रेविटी के सपोर्ट में जाने दें। लेफ्ट थाई, कंप्लीट लेफ्ट लेग को रिलैक्स्ड फील करें। अपनी अवेयरनेस को राइट लेग पर लेकर जाएं, राइट सोल को कंप्लीट रिलैक्स्ड करें। किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं, सारे मसल्स रिलैक्स पोजीशन में। राइट एंकल, राइट काफ मसल, राइट नी। फील करें कि नी के आसपास जितने भी लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, सभी रिलैक्स्ड हो रहे हैं। राइट थाई, आपकी लोअर बॉडी, आपके दोनों लेग्स कंप्लीटली रिलैक्स पोजीशन में हैं। हर एक मसल्स रिलैक्स्ड है। अपने फ्लोर मसल्स को रिलैक्स्ड कीजिए, जेनाइटल ऑर्गन्स को रिलैक्स्ड कीजिए। कंप्लीट पेल्विक रीजन रिलैक्स्ड। अपने ध्यान को लेफ्ट हैंड पर लेकर जाएं। आपके हाथों की उंगलियां, लेफ्ट फिंगर्स, पाम, रिस्ट, आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर, कंप्लीट लेफ्ट हैंड को रिलैक्स्ड फील कीजिए। राइट हैंड पर अपने फोकस को लेकर जाएं। राइट फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए। पाम, रिस्ट, आर्म, एल्बो, अपर आर्म, शोल्डर। फील कीजिए आपके दोनों आर्म्स, दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। इनके हर एक मसल अपनी रिलैक्सिंग पोजीशन में है। अपने ध्यान को अपने विसरल ऑर्गन पर लेकर जाएं, अपने पेट के आसपास। और जितने भी विसरल ऑर्गन है इंटरनल, सभी को रिलैक्स कीजिए। सभी के लिगामेंट्स और मसल्स को रिलैक्सिंग पोजीशन में कीजिए। रेक्टम, एनस, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी को ग्रेविटी के सपोर्ट में छोड़ते जाइए। कोई भी स्ट्रेस नहीं। लिवर, पैंक्रियास, स्टमक। ऊपर आते हुए अपने चेस्ट पर आइए और सारे चेस्ट मसल को रिलैक्स कीजिए। लंग्स को रिलैक्स कीजिए। हार्ट को रिलैक्स कीजिए। सारे कार्डिक मसल्स को रिलैक्स फील कराइए। आते हुए अपने गले को, थ्रोट पोर्शन को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए।
सारे फेशियल मसल्स को रिलैक्स कीजिए, फोरहेड रिलैक्स कीजिए, क्राउन हेड को रिलैक्स कीजिए और धीरे धीरे बैक हेड पर आते जाइए। नेक फील कीजिए, शोल्डर के ऊपर का आपका पूरा हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। आपके ब्रेन के हर एक न्यूरॉन्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हो रहे हैं और वो रिजुविनेट हो रहे हैं, पुनर्जीवित हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनके इम्पल्सन्स और कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे पीछे गर्दन से स्पाइन पर, सर्वाइकल पर आए और सातों सर्वाइकल को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक एक वर्टिब्रा को रिलैक्स करते हुए थोरेसिक रीजन को ढीला छोड़ें। लंबर, सैक्रल और टेलबोन, आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्सिंग पोजीशन में है। हर एक मसल्स ग्रेविटी के सपोर्ट में है, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं। कोशिश करें 1 से 2 मिनट तक अपने आप को इसी पोजीशन में मेंटेन रखने की, हर एक मसल्स को रिलैक्स रखने की। ये रिलैक्सेशन आपके शरीर को पुनर्जीवित करेगा, आपके सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। ध्यान सिर्फ नेवल पर बनाए रखें। हर एक सांस के प्रति अवेयर हो। जब सांस अंदर जाए तो नॉस्ट्रिल के इंटरनल वॉल से टच करे तो उसका टेम्परेचर, उसकी स्पीड फील करें। जितने अंदर तक आप इंटरनल पैसेज को फील कर सकते हैं। जब आप एक्सेल करें तो इंटरनल पैसेज को फील करते हुए अपर लिप के सेंटर में उस एक्सेल की स्पीड और टेम्परेचर को फील करें। 1 मिनट और कंटिन्यू करते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग पर। ब्रीदिंग ही आपका जीवन है। ब्रीदिंग से ही हर एक सिस्टम एक्टिवेट है। ब्रीदिंग से ही ब्रेन एक्टिवेट है। महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। धीरे धीरे अपने ध्यान को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने पूरे शरीर के प्रति अवेयर हों, के आसपास जो भी मूवमेंट्स हो रहे हों, जो भी साउंड हो रहे हों, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, टाइट कीजिए और खोलिए। पैर को अंदर और बाहर मूव कीजिए। सिर को लेफ्ट और राइट थोड़ा सा मूव करें। के पास ऊपर स्पेस है तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें। दोनों हाथों को ऊपर फ्लोर पर ले जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर ढीला छोड़ें। 4 से 5 बार इस तरह से करें। पैर के अंगूठे बाहर की तरफ खींचें, नीचे की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ। आप चाहें तो लेग्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी आएगी। दोनों लेग्स को आपस में ज्वाइन कर लें। अब आंखें बंद रखते हुए ही धीरे से बाईं करवट ले लें। लेफ्ट साइड टर्न हो जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी, रुकें लेफ्ट करवट में थोड़ी सी देर।
राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। बंद आंखों में ही व्यवस्थित बैठने की कोशिश करें। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में यहीं से 5 टाइम्स ओम चैंटिंग करें। धीमी गहरी लंबी सांस लें। कंप्लीटली एक्सेल करते हुए ओम चैंटिंग। जब 5 टाइम्स आपकी ओम चैंटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। चैंटिंग कंप्लीट होने पर दोनों पाम्स को रब करें और जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें। कप शेप करते हुए अपनी आंखों पर रखें और आईलिड को ब्लिंक करें। आंखों को खोलें, बंद करें। हथेलियों से ढके हुए ही को थोड़ा सा कप शेप करके रखें। अंदर ही पलकों को झपकें। आंखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। 8-10 बार ऐसा करने के बाद फिर दोनों पाम्स को अपनी कंप्लीट बॉडी से टच करें। फेस पर एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्माइल के साथ आईज ओपन कर लें। 16 राउंड की थकान मिट गई। बहुत अच्छा। ये हमने जो आज किया ये योग निद्रा है और ये जो योग निद्रा है ये बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर का इन्वेंशन है। वहाँ पर इसको बनाया गया है और इसको बनाने के पीछे रीज़न ये था कि जब उन्होंने आसपास के बहुत सारे गांवों को अडॉप्ट किया तो जैसे आपको मालूम है बिहार में बहुत गरीबी है, तो वहाँ के बच्चों को जब उनने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की तो वो उसको प्रोनाउंस ही नहीं कर पाते थे। उनका टंग ही ट्विस्ट नहीं होता था। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कि उन बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो उन बच्चों को इंग्लिश इस योग निद्रा के दौरान उनको इंग्लिश सिखाई गई और उसमें जो बैच पूरा क्लास में बैठ के प्रॉपर इंग्लिश सीख रहा था उसने अगर 6 मंथ में जितना कंप्लीट किया उतना योग निद्रा में जिनको सिखा रहे थे उन्होंने 3 महीने में कंप्लीट कर लिया कोर्स। तो ये वहाँ का इन्वेंशन है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं निधि, वो तो योग निद्रा, वो तो बहुत रिलैक्स हो गया, बाद में नींद आ गई, पर बीच में ऐसा लग रहा था जैसे शोल्डर जॉइंट इतना भारी और इतना पेनफुल हो गया। हाँ, देखिए शायद अगर सोच आपका शोल्डर जॉइंट भारी और पेनफुल लगा इट मीन्स आपके शोल्डर के आसपास की जो एनर्जी है वो डिसकंटिन्यू है। तो आपको बहुत जरूरी है कि वहाँ का एनर्जी फ्लो कंटिन्यू हो। ना मतलब तो इसको ज्यादा मूवमेंट चाहिए। हाँ, ये जैसे आप शोल्डर रोटेशन वगैरह करते हैं ना, तो ये आप जी। दिन में 2-3 बार करें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ की एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होने लगेगा। और एक चीज दीदी आपने बताया था, आपको याद, मैं भी कल रिमाइंड करूंगा, वो त्राटा जो आइज की एक्सरसाइज एक बताई थी आपने,